पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हान ने अपनी स्वॉर्ड क्राफ्ट कर ली होती है, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं रुकता। वो आगे भी वेपन्स क्राफ्ट करता रहता है। एक बो, एक स्पीयर और फिर एक शील्ड। अब तक के सारे वेपन सी रैंक के होते हैं। हान अब काफी थक चुका होता है। आइजल पूछती है कि अब आप और वेपन्स क्यों नहीं बना रहे। इसके जवाब में हान कहता है, इससे ज्यादा कुछ बनाया तो मास्टर के शक के दायरे में आ सकते हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मास्टर हमारे ऊपर रत्ती भर का भी शक करें। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हान, जेना और एरन तीनों ही बैटलफील्ड में होते हैं। जेना एक एरो शूट करती है जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जाकर एक गॉब्लिन पे लगता है। जेना अपने नए बो की ताकत देखकर खुश और सरप्राइज दोनों होती है, लेकिन उसे लगता है कि बाकी प्लेयर्स उनसे ये वेपन छीनने की कोशिश कर सकते हैं। पर हान बताता है कि अगर वो एक्सक्लूसिव वेपन का फीचर यूज करेगी तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हान सोच रहा होता है मास्टर को केवल 3 लोग के साथ रेड शुरू नहीं करनी चाहिए थी। तभी सामने कुछ उड़ने वाले मॉन्स्टर भी आ जाते हैं जो काफी हॉट, मेरा मतलब काफी खतरनाक होते हैं। हान सभी को ऑर्डर देता है, जेना तुम उड़ने वाले मॉन्स्टर्स को संभालो, एरन तुम जेना को प्रोटेक्ट करो, और मैं बाकियों को देखता हूँ। और सारे मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं। एरन अपने भाले को बहुत ही गलत तरीके से स्विंग कर रहा होता है, जैसे कि वो कोई स्वॉर्ड हो। हान को नोटिफिकेशन आती है कि डरने के कारण एरन के स्टैट्स 30% से कम हो गए हैं। हान सोचता है एरन काफी ज्यादा नर्वस है। तभी एरन के पीछे कोई आता है और एरन के गाल पर एक जोरदार चाटा मारता है, जो कि ऑफ कोर्स जेना होती है। वो कहती है, ढंग से फाइट करो नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे। एरन को अब जाकर होश आता है। हान भागते हुए बोलता है, अपना मजाक बनाना बंद करो। इसके जवाब में एरन कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और तीनों जैसे तैसे फाइट करते हुए ये लेवल भी क्लियर कर लेते हैं। फाइट के बाद एरन की हालत कुछ खास अच्छी नहीं होती। वो कहता है, मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, तो अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तब सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, एरन को मास्टर की फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लिया गया होता है। हान एरन को ये बताता है, जिस पर एरन को विश्वास नहीं हो रहा होता है। एरन जोर से चीखता है, आखिर मैंने ये कर दिखाया। जेना भी खुश होते हुए हान से कहती है, पहले एक सबऑर्डिनेट सक्सेसफुल रहा और अब दूसरा भी। क्या बात है। जिस पर हान कहता है, सबऑर्डिनेट ऐसा कुछ नहीं है, और वो वेपन्स को वापस रखने जाने के लिए मुड़ता है। वेपन्स को वापस रखते हुए वो सोचता है कि देखा जाए तो मेरी पहली सबऑर्डिनेट निफ्लहाइमर की साइलेस होगी, है ना। मेरी पार्टी में 5 मेंबर्स होते थे। उन सबको मैंने 6 स्टार हीरोज बनाया, और उन सब का लेवल 99 था। हो सकता है मैं उन सबसे टावर में मिलूं। ये एक AFK गेम है, तो वाइस मास्टर साइरस नाइफ्लहाइमर का ध्यान रख लेगी। और तो और उसके साथ यूरेनेट भी तो है। वो दोनों काफ़ी स्मार्ट है। तभी हमें निफ्लहाइमर के टॉप फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 2 लोग खड़े होते हैं। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि यूरेनेट और साइरस होते हैं। अगर तुम्हें अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे आगे और ऐसी वीडियोस लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए एंजॉय द वीडियो। साइरस यूरेनस से कहती है कि क्या तुम सच में जाना चाहती हो। जिस पर साइरस जवाब देती है, तुम्हें भी पता है एक एक मिनट इस समय हमारे लिए कितना कीमती है। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं इन्वेस्टिगेशन का काम तुम पर छोड़ती हूँ। साइरस कहती है, हाँ, और मैं भी बाकी का काम तुम पर छोड़ती हूँ, जिसमें से एक मास्टर की लोकेशन का पता लगाना भी है। और इतना बोलकर साइरस वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन वापस से हान के पास शिफ्ट होता है, जहाँ पर सारी चीज़ें अपग्रेड की जा रही होती हैं। लॉज, ट्रेनिंग सेंटर और बाकी चीज़ें भी। और अब वेपन शॉप, इक्विपमेंट शॉप, स्टोरेज और बाकी सारी शॉप कंबाइन होकर अब इक्विपमेंट शॉप बन चुकी होती हैं। और इसी के साथ लॉबी लेवल अप होकर लेवल 2 पर पहुंच जाती है। जेना और बाकी सा भी काफ़ी शौक होते हैं। जेना कहती है, यहाँ अभी क्या हुआ। एरन कहता है कि कहीं ये मास्टर कोई मेज तो नहीं है, वरना वे सब कैसे कर पाता। वहीं हान जानता है
मास्टर ने गेम पर अपने पैसे उड़ाए होते हैं, तो ये सब तो होना ही था। हीरोज़ के इतने अलग-अलग रिएक्शंस होने के कारण मास्टर को लग रहा होगा कि वो रियल लोगों के साथ खेल रहे हैं। खैर ये सच भी है। तभी आइज़ल हान के पास आती है और उसके एक हाथ में गोल्ड और एक हाथ में जेम्स का बैग होता है। हान सोचता है मास्टर का खेलने का समय फिक्स है। वो गेम पर पैसे भी खर्च कर पाते हैं। ज़रूर वो कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी है। आइज़ल कहती है ये किसी गरीब स्टूडेंट से तो काफ़ी बेटर है ना? हाँ, स्माइल देते हुए कहता है, ये गेम ऐसा नहीं है जो मिशंस कंप्लीट करने पर जेम्स दे। बहुत ही कम इवेंट्स में ही फ्री जेम्स मिलते हैं। तो एक पैसे खर्च करने वाले मास्टर काफ़ी अच्छे होते हैं। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि मास्टर समनिंग शुरू कर रहे हैं और 10 समन स्टार्ट हो जाते हैं। हानि सब बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी गेट से काफ़ी तेज़ रोशनी आती है, जिसके हटने पर हमें 10 नए लोग दिखाए जाते हैं। समनिंग करने के 2 तरीके होते हैं, या तो गोल्ड या फिर डायमंड। और ये बात ज़ाहिर है कि जेम्स वाले समन्स के रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। आए हुए लोग काफ़ी कन्फ्यूज़्ड होते हैं। कुछ लोगों को तो लगता है कि ये सब कोई सपना है। हान अभी तक तो शांत होता है, लेकिन अचानक ही वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर एक आदमी के गले पर रख देता है। हान कहता है, चुपचाप रहो और अपने आप सर्वाइव करो। जो भी सर्वाइव करेगा, मैं उसे सब समझाऊँगा कि ये जगह कैसे काम करती है। तभी वहीं आइज़ल आ जाती है और कहती है, तुम सभी में अगर कोई कारपेंटर है तो उधर जाए, और फिर ब्लैकस्मिथ या तो कुक, कुछ भी तो उधर जाए। लेकिन कंफ्यूज लोग आइज़ल के सवाल का जवाब देने के बजाय आइज़ल से ही सवाल करने लगते हैं। लेकिन आइज़ल उन्हें धमकाकर शांत रहने को कहती है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।